तो व्यूज़ देखें, आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त सी ये वेजिटेबल कढ़ाई और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की। एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सैरिश। तो व्यूज़ कैसे हैं आप सब? अल्लाह से जल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो व्यूज़ देखें, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी अपनी वेजिटेबल कढ़ाई बना रहे हैं। और ये देख लें 1 टेबल स्पून के करीब राई दाना है और मैंने 1.25 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है। राई दाना ऑयल के अंदर कड़कड़ा जाता है तो फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ जिंजर गार्लिक। ज़बरदस्त सा इसमें फ्लेवर आना चाहिए ऑयल में। ये वेजिटेबल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सी बनती है। जो नहीं भी खाता ना तो वो भी इस स्टाइल से आप बनाएंगे तो वो भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े की इंशाल्लाह ही हमारी अंदर ऑयल के अंदर इसका फ्लेवर आ गया है राई दाने का। तो व्यूअर्स ये देख लें, अब ये जिंजर और गार्लिक है, इसे मैंने चॉप किया हुआ है, ये डाल देंगे। ज़बरदस्त सा फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स ये देख लें, लाइट सा गोल्डन कलर आ गया है ऑनियन पर। अब मैं इसमें ये देख लें 4 अदद हरी मिर्चें हैं, ये डाल देती हूँ। और हरी मिर्चों के साथ ही मैं इसमें ये टमाटर ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 4 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने ये देखें मैश किया हुआ है। भुनाई करेंगे, डाल देंगे मसाले की। 4 मिनट के लिए इसको मैं भूनूंगी। इसके साथ ही हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। ये देख लें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने नमक के करीब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। स्पून के करीब रेड चिली पाउडर की अच्छी तरह से मिक्सिंग। बेसिक मसाले डाले हैं मैंने इसमें। गरम मसाला हम एंड में ऐड करेंगे। नॉर्मल टू लाइट फ्लेम के ऊपर आपने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। अभी इसकी देख लें मसाला हमारा ज़बरदस्त सा भून चुका है। अब मैं इसमें वेजिटेबल डाल देती हूँ। मिक्स वेजिटेबल हम यूज़ कर रहे हैं। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप अपनी पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। आप इसमें गोभी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें बैंगन ऐड कर सकते हैं। जो आपको वेजिटेबल पसंद हो आप वो वेजिटेबल डालें। अब वेजिटेबल के साथ इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी। 3 से 4 मिनट के लिए इसको वेजिटेबल को भूनेंगे और फिर मैं इस पर कवर लगा दूंगी। ये दम पर इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। और आपने ओवर कुक नहीं करना। आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त से ही इनके कलर हैं। इनके कलर ख़राब नहीं होने चाहिए, मैशी नहीं होनी चाहिए वेजिटेबल। बस आपको लगे कि गल गई है उतार लेना है। ज़्यादा आपने उसको ओवर कुक नहीं करना, उससे उसकी ग़िज़ाइयत भी ख़त्म हो जाती है और उसके कलर भी ख़राब हो जाते हैं। तो वेजिटेबल पकाने का तरीका वो नहीं है कि आपने बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना है। ओवर कुक नहीं करना आपने, इसके जस्ट आपने इसको गलाना। इसकी मिक्सिंग भी हो गई है और भुनाई भी हो गई है। हम इसमें गरम मसाला बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। गरम मसाला और ज़ीरा मैं बिल्कुल इसको एंड में डालूंगी। जब ये कुक हो जाएगी तो उस टाइम पे हम इसमें मसाला हम एंड में ऐड करेंगे। तो अब मैं इस पर कवर लगा देती हूँ। तकरीबन हम इसे 7 से 8 मिनट के लिए दम वाली आँच पर हम इसे कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स ये देख लें, ज़बरदस्ती हमारी ये वेजिटेबल गल चुकी है। ये देखें, बस हमने इसे ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो फिर इसका टेक्सचर ही ख़राब हो जाएगा और वेजिटेबल की फादियत भी ख़त्म हो जाती है ओवर कुक करने से। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये सूखा धनिया है, हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है, ये डाल देंगे। बिल्कुल एंड में आपने डालना है और फिर हम करेंगे इसकी अच्छे से मिक्सिंग। बस अब इसकी मिक्सिंग करके हम इसकी डिश आउट करेंगे। वेजिटेबल कढ़ाई हमारी कढ़ाई है तो जाहिर सी बात है हम इसे कढ़ाई में ही रहने देंगे। तो कढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा वो प्यारी सी लग रही। तो इसके ऊपर हल्का सा मैं ये हरा धनिया स्प्रेड कर देती हूँ। हरे धनिया से इसकी ज़रा खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनी है। तो प्लीज़ आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ दे मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल। ज़िंदगी रही सांस होने की वफ़ा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।